आज हम लोग देखते हैं वर्ग 10 के प्रश्नावली 6.4 के कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। फिगर हम सबसे पहले बनाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। डी ई एफ को मिलाने से भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस तरह से ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। क्वेश्चन से भी यही कहता है कि यह छोटे वाले त्रिभुज डी ई एफ जो है और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, इस दोनों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। लिखते हैं आंसर में, डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो वही बात लिखें, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। अतः डी ई बराबर हाफ ए सी, डी ई बराबर हाफ ए सी यानी कि ए सी का आधा है डी। वही बात लिखें, ई एफ बराबर हाफ ए बी, ई एफ बराबर हाफ ए बी, ई एफ बराबर हाफ ए बी का आधा है। डी एफ बराबर हाफ बी सी, डी एफ बराबर हाफ बी सी का आधा है। ऐसा क्यों? हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। यह थ्योरम ही होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। इसी ढंग से अब हम लोग कह सकते हैं डी ई बट्टा ए सी बराबर 1/2 होगा, ई एफ बट्टा ए बी बराबर में 1/2 होगा, डी एफ बट्टा बी सी बराबर में 1/2 होगा। यही बात हम लोग लिखे, डी ई बट्टा ए सी बराबर ई एफ बट्टा ए बी बराबर डी एफ बट्टा बी सी बराबर में 1/2। इस तरह से त्रिभुज डी ई एफ, जो छोटा वाला त्रिभुज हम लोग देख रहे थे, डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी, दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, दोनों आपस में सर्वांगसम भी होंगे और दोनों आपस में समरूप भी होंगे। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, इस साइड से, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसे पिछला थ्योरम में हम लोग देखे हुए थे कि क्षेत्रफल होता है भुजा के वर्ग के बराबर में। तो डी ई ले लिए साइड, डी ई बट्टा ए सी स्क्वायर, और डी ई ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर इक्वल 1/4 आ गया। इस ढंग से दोनों का रेशियो जो आ गया 1:4, 1:4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु को डी मिलाने से जो त्रिभुज का निर्माण होता है उसका क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है 1:4 होता है। इस ढंग से 5वां क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बुक में भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यह है छठा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। एक ही क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6.4 का है। देखते हैं छठा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो त्रिभुज का निर्माण किए। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है तथा डी ई एफ त्रिभुज है। ए से ए जी एक माध्यिका ड्रॉ किए और डी से डी एच एक माध्यिका ड्रॉ किए। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। आंसर दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ दिया ही हुआ है कि समरूप त्रिभुज है, तो समरूप जैसा दिया हुआ था। फिर ए जी और डी एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिकाएँ हैं। ए जी और डी एच क्रमशः ए बी सी और डी ई एफ की माध्यिकाएँ हैं। जैसा क्वेश्चन में था वैसा लिखे। जब दोनों होगा इस तरह से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। क्योंकि लिखा ही है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ए बी बट्टा डी
ए बी बट्टा डी ई बराबर में जानते हैं बी सी बट्टा ई एफ, ए सी बट्टा डी एफ। वही बात लिखे ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलते हैं, या इसी को ए बी बट्टा डी ई बराबर 2bg बट्टा 2EH इसलिए लिख सकते हैं कि यह जो मध्य बिंदु है bg तो bc का क्या है, यह आधा है bg, तो bc के बदले में हम 2bg लिख सकते हैं और ef के बदले में भी 2EH हमें लिख सकते हैं या 2HF भी लिख सकते हैं। तो यही काम किया ए बी बट्टे डी ई बराबर 2bg बट्टे 2EH, या ए बी बट्टे डी ई 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, काट देंगे इसको तो दोनों आपस में कट जाएगा, bg बट्टे EH हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E अगर होता है कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा ABC और DEF, ABC और DEF आपस में समरूप हैं। इसी तरह से त्रिभुज ABG और DEH भी समरूप हैं, ABG और DEH भी आपस में समरूप हैं। कैसे, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसलिए AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, BG बट्टा EH, AG बट्टा DH। यही बात लिखे AB बट्टा DE बराबर BG बट्टा EH बराबर AG बट्टा GH। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो BC बट्टा EF, BC बट्टा EF बराबर AG बट्टा DH हो जाएगा। BC बट्टा EF यहाँ पर दिया हुआ है, समय सेकंड में AG बट्टा DH दोनों आपस में इक्वल है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इससे पहले भी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, भुजा का वर्ग होता है BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AG का स्क्वायर बट्टा GH का स्क्वायर। इस तरह से कहते हैं संगत माध्यिकाओं का जो अनुपात था वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा, इस दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। छठा क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों ने किया। अब इसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सातवां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिगर ड्राउ किए, ABCD एक वर्ग है, यह विकर्ण के अकॉर्डिंग मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, तो BDE एक त्रिभुज बना, और साइड के अकॉर्डिंग जो अगर बनाए तो AFD एक बना। अगर हम इसको वर्ग की एक भुजा A सेंटीमीटर मान लें तो सभी भुजाएं A ही होंगे, यह भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा। और विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं √2 गुने एक भुजा, तो वर्ग का विकर्ण √2A हो जाएगा। तो यही भुजा भी √2A हो जाएगा और यह भुजा भी √2A हो जाएगा। लिख लीजिए। अब जो चीज़ दिया हुआ था लिखे, माना कि ABCDF वर्ग है, माना कि ABCD एक वर्ग है, इसमें AD भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज ADF बनाया, AB भुजा पर बनाया, ADF वर्ग त्रिभुज बनाया। तथा विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज BDE बनाया। एक विकर्ण के माध्यम से बनाया, एक भुजा के माध्यम से मैंने त्रिभुज का रचना किया। माना कि वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, जैसे पहले भी देखे 1 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आगे चलते हैं। माना कि वर्ग की एक भुजा A सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं A सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण हम लोग पढ़े हुए हैं कि √2 गुने एक भुजा होता है, √2 गुने A भुजा, तो √2A सेंटीमीटर मान लिया हुआ वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के भुजा सभी √2A सेंटीमीटर होगा, क्योंकि विकर्ण भी हो गया √2A सेंटीमीटर, इसलिए सभी भुजाएं इसका √2 सेंटीमीटर होगा। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4A²।
√3/4 ए के जगह पर दिया हुआ है, इनकी साइड के जगह पर √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर कर दिए। इसको कैलकुलेशन किया तो √3/4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 से 4 को काट दिए, 2 दूना 4, तो √3/2a स्क्वायर हो गया। अब भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा तो a सेंटीमीटर था, √3/4a स्क्वायर, √3/4a स्क्वायर। अब जब हम दोनों का अनुपात निकालते हैं, √3/4a स्क्वायर, √3/2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर डिलीट हो गया, √3 से √3 डिलीट हो गया, 2 एक हम 2, 2 दूना 4, 2:1 हो गया, 2:1। अब विकर्ण पर कह सकते हैं हम, अतः समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजा पर बनाए गए क्षेत्रफल का दुगुना होता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को प्रश्नावली 6.4 को देखें। आप लोग इसको रोक के वीडियो को देखिएगा समझ के अच्छा से, और अगले क्वेश्चन पे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।